नमस्कार दोस्तों, हम गांधी जी पढ़ रहे हैं और आज कल के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम आज पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये गांधी जी का बड़ा मास मूवमेंट था और इसको हम आगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हर जगह NCM लिखने वाले हैं। ठीक है, N का मतलब नॉन, C का मतलब कोऑपरेशन मतलब सहयोग, नॉन कोऑपरेशन का मतलब हो गया असहयोग, मूवमेंट का मतलब हो गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसमें हम कौन कौन से आयाम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके कारण क्या थे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि यह आरंभ कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे इस आंदोलन की प्रगति के बारे में, कार्यक्रम के बारे में। उसके बाद में हम देखेंगे इस आंदोलन की प्रगति और लास्ट में देखेंगे इस आंदोलन की समाप्ति। ठीक है, समाप्ति। इन 5 आयामों पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कारण, साथ साथ में उद्देश्य साथ साथ में आ जाएंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इसका स्टार्ट कैसे हुआ। उसके बाद में देखेंगे कार्यक्रम, फिर देखेंगे इस आंदोलन ने किस तरह प्रोग्रेस की और लास्ट में इस आंदोलन की समाप्ति कैसे हुई। इन 5 आयामों पर हम बात करने वाले हैं। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, मैं किसी भी आयाम पर कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। सारी डिटेल जो एक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए उतनी डिटेल मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कारणों पर बात करेंगे। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक प्रश्न बना था इस पे आरंभ में कि असहयोग प्रस्ताव जो गांधी जी लेके आए वो किसके सहयोग से पारित हुआ था, फर्स्ट पेपर के अंदर। सेकंड पेपर में तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, कार्यक्रमों से तो अक्सर सवाल बनता है इसके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों बिंदु। समाप्ति चौरी चौरा कांड से होगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम मेंस परीक्षाएं लिखते हैं तो फिर कारण और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और वैसे भी किसी आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके बैकग्राउंड में जो कारण छिपे हुए हैं वो जानने हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और क्योंकि हर आंदोलन किसी न किसी कारण से और उद्देश्यों से प्रेरित होता है। अगर अपन असहयोग आंदोलन की बात करें तो उसके क्या कारण और उद्देश्य रहे होंगे, उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, पहला आयाम, अगर अपन कारणों की बात करें तो 1920 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ 1 अगस्त से, तो उससे पहले की कुछ ऐसी नीतियाँ, रीतियाँ, ऐसी सरकार की हरकतें जो हमने अभी पढ़ी, जैसे चाहे खिलाफत के मामले में सरकार के द्वारा सहयोग नहीं किया जाना हो, चाहे आपकी जलियांवाला हत्याकांड हो, हत्याकांड के बाद में पंजाब की सरकार के द्वारा जो मार्शल लॉ, सैनिक कानून लाया गया वो हो, उस सैनिक कानून के जरिए पंजाब और उसके क्षेत्रों में जो भयंकर तरीके से अत्याचार किए गए थे वो हो, रोलेट एक्ट लाया जाना हो, चाहे वो मॉन्टेग्यू के जो सुधार थे उसमें स्वराज्य की मांग नहीं पूरी किए जाना हो। इसके अलावा भी आप और भी कई सारे ऐसे यहाँ पे कारण बनते हैं। इन सारे कारणों से प्रेरित होकर गांधी जी ने NCM की शुरुआत की और इस NCM की जो शुरुआत की उसके पीछे उद्देश्य था इन कारणों को, जो कारण बने थे, इन कारणों को एक प्रकार से निष्प्रभावी करना और अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, तो कारणों की बात आएगी तो 1920 से 3 साल के पहले, मतलब 1917 से 20 के बीच में जो सरकार की नीतियाँ थी वो नीतियाँ ही 1920 के आंदोलन का कारण बनी। जब भी विद्यार्थियों को ये आंदोलन होता है तो डेफिनेटली वो आंदोलन कुछ आरंभिक, या जब आंदोलन होता है तो उससे थोड़ा पहले समय की सरकारी नीतियों का एक परिणाम होता है। ठीक है, हालांकि पहले से नीतियां तो सरकार गलत ही चला रही थी, लेकिन गांधी जी की एंट्री असली रूप से 1918-19 में हुई थी। इससे पहले ठीक है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा हुआ, लेकिन उसमें इतना दम नहीं था। वो एक क्षेत्र विशेष के आंदोलन थे और सत्याग्रह सभा और रोलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, ये जो बातें हुई थी ये एक मास मूवमेंट था, राष्ट्रव्यापी आंदोलन थे। तो गांधी जी की एंट्री 1917-18 से ठीक ठाक तरीके से हो जाती है और असहयोग आंदोलन गांधी जी के 3 उन बड़े आंदोलनों में से एक है जिसने गांधी को गांधी बनाया था।
तो 3 बड़े आंदोलनों में से पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन रहेगा, और तीसरा जो आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। वो गांधी जी का एक अंतिम बड़ा आंदोलन था। ठीक है, तो कारणों की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो हमारे अगर पीछे की 4-5 क्लासों को अगर आप याद करोगे तो आपको कारण अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। जैसे रोलेट कानूनों से उपजा असंतोष। सीधी सी बात है, इस कानून के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में, सत्याग्रह सभा के नेतृत्व में भरसक प्रयास किए गए थे, तमाम प्रयास किए गए थे। उसके बावजूद भी ये कानून लागू होके रहे। इससे न केवल नेता लोग बल्कि जनता भी अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थी, और इस असंतोष का फ़ायदा गांधी जी लेना चाहते थे किसी आंदोलन के प्लेटफॉर्म के जरिए। एक ये था। दूसरा, जलियांवाला हत्याकांड व हंटर समिति की रिपोर्ट। हंटर समिति की रिपोर्ट की जो लीपापोती की गई थी, जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती की गई थी। इतनी घटिया रिपोर्ट बनाई थी जिसमें डायर को ठीक बता दिया गया, जिसने हजारों भारतीयों की जान ले ली, हजारों निर्दोष निहत्थे लोगों की जान ले ली जिनकी कोई गलती नहीं थी। तो समिति की रिपोर्ट की लीपापोती, इससे गांधी जी एक प्रकार से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड हो गया, हंटर समिति की रिपोर्ट से गांधी जी की असंतुष्टि हो गई। इसके अलावा अगर अपन और आसपास की चीज़ें देखें तो इस हत्याकांड के बाद में जो सरकार के द्वारा मार्शल लॉ लागू किया गया था, सरकार द्वारा हत्याकांड के बाद लागू मार्शल लॉ व इसके तहत किया गया निर्मम दमन। ठीक है, क्योंकि जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो जब जनता ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो उस प्रदर्शन का दमन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आपको बहुत अच्छे से पता है, हमने पीछे पढ़ा भी है, उन्होंने सैनिक शासन लागू किया। और उस सैनिक शासन के जरिए उन्होंने हर वो तरीका अपनाया जो एक देश को नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि हवाई बम तक गिराए। हवाई जहाज से बम गिराना मतलब आप समझ सकते हो कितने निहत्थे निर्दोष लोग मारे गए होंगे। तो वो तरीका गांधी जी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, न जनता को ठीक लगा। जनता में उबाल था ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक प्रकार से। और ऊपर से जब रिपोर्ट आती है जांच समिति की, रिपोर्ट में उसी व्यक्ति को ठीक बता दिया जाता जिसने ये सारा हत्याकांड को अंजाम दिया था। तो ये भी एक प्रकार से नाराज़गी थी। इसके अलावा अगर अपन देखें तो मॉन्टेग्यू ने विश्व युद्ध के बाद में विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को स्वराज देने में मॉन्टेग्यू के सुधार महज औपचारिकता। तो भारत सरकार ने, भारत की जनता ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में यह सोचकर अंग्रेज़ों को सहयोग किया था कि युद्ध की समाप्ति के युद्धोपरांत ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों को स्वशासन देगी, या भारतीयों को स्वराज देगी, या भारतीयों की कुछ मांगों को पूरा किया जाएगा, या भारतीयों का शासन में हिस्से को बढ़ाएगी। तो ऐसी कुछ डिमांड्स, ऐसी कुछ आकांक्षाएं भारतीयों की ब्रिटिशर्स से थी। लेकिन वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद में मॉन्टेग्यू ने जब घोषणा करी तो उस घोषणा के तहत बाद में जब सुधार आए, उन सुधारों में वो एक भी बात पूरी नहीं की गई जो भारतीयों ने उनसे उम्मीद की थी,
उसके बदले, जिसके बदले उन्होंने वो एक प्रकार से उनको सपोर्ट किया था। तो ऐसी स्थिति में भारतीय सभा संतुष्ट थे, उनको